देहरादून के नामी स्कूल एन मैरी के खिलाफ अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल इस सत्र में स्कूल द्वारा लोअर क्लास से लेकर बड़े छात्रों के फीस में 20 से 40% तक फीस बढ़ा दिया है। यह हाल केवल एक स्कूल का नहीं है, राजधानी में निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। अभिभावकों के पास इस लूट से बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। यही वजह है कि अब जिलाधिकारी ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए सभी स्कूलों के लिए एक इंक्वायरी कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी वास्तव में कितना काम करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फौरी तौर पर डीएम सवीन बंसल ने अभिभावकों को आश्वासन दिया है। बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की और एक्शन की मांग की। इसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। भाजपा नेता आदित्य चौहान भी अभिभावकों के साथ विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। देखिए, एन मैरी स्कूल जो बल्लीवाला चौक पे स्थित है, उसके प्रबंधन द्वारा पिछले वर्ष 15% फीस बढ़ाई गई गलत तरीके से। इस बार 40% तक फीस बढ़ा दी गई और इतनी बड़ा आर्थिक बोझ अभिभावकों पर डालना बहुत ही गलत रवैया है। उसका विरोध हम सभी अभिभावक कल से स्कूल स्तर पर कर रहे थे। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कल इस बात का संज्ञान लिया और आज उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया था। हमने ज्ञापन दिया है। हमने उनको हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो नियम है जिसको मानने के लिए पब्लिक स्कूलों को बाध्य होना चाहिए, वो नियम की प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराई है कि वो फीस अपने खर्चों को शो करके बिना अभिभावकों की सहमति के नहीं बढ़ा सकते। तो बहुत बड़ा बोझ डाला है, उसका विरोध कर रहे हैं। अभिभावक सब लोग एकजुट हैं। हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में भी ये बात लाई है। हमारे मुख्यमंत्री जी एक सख्त प्रशासक के साथ साथ एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी है। निश्चित तौर से व्यक्तिगत रूप से उनके भी संज्ञान में विषय लाकर उत्तराखंड सरकार में पब्लिक स्कूलों को एक अच्छे स्कूल चलाने के लिए, अच्छे मानकों के लिए फीस एक्ट लागू करेगी, ऐसे मेरी आशा है। हम यहाँ प्रोडक्शन पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये 40% के आसपास फीस इन्होंने बढ़ा दी गई है। ये जी बिल्कुल सही नहीं है। पिछले साल भी इन्होंने 10% फीस बढ़ाई थी और इस साल 40% बढ़ा चुके हैं, जो भी कि सही नहीं है। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कानून बनाना चाहिए जिससे कि 3 साल में 10% से ज़्यादा फीस ना बढ़ सके। और मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने बिल्डिंग के लिए फ़ीस बना ली है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए ली है, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा उन्होंने स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं है बढ़ाया है। सेम ही है। पार्क स्पोर्ट्स के लिए 10,500 रुपये फ़ीस ले रहे हैं। ऐसा कोई उनका ग्राउंड नहीं है, इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बच्चे। बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। टॉयलेट बहुत गंदे होते हैं इनके यहाँ पे, उस पर कोई ध्यान नहीं है। बच्चे खुद अपना अपने हाथ धोने के लिए लेके जाते हैं, सोप्स लेके जाते हैं, लिक्विड लेके जाते हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है स्कूल में। तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि फ़ीस को इस मुद्दे को फ़ीस को वापस लेना चाहिए और इस पर एक कानून बनना चाहिए सरकार की तरफ से। मेरा बच्चा एन मैरी स्कूल में पढ़ता है। हमारा 3 दिन से ये प्रोटेस्ट बढ़ी हुई फीस के रिगार्डिंग चल रहा था, जिसका अभी भी तक मैनेजमेंट से कोई आउटपुट नहीं आया था, जिसके रिगार्डिंग हम डीएम साहब को एक लिखित में हमने एक शिकायत पत्र दिया है। उन्होंने हमें ये प्रॉमिस किया है कि उन्होंने एक कमेटी संगठित करी है जो इसका विस्तार से जांच करेगी और इसमें 100% पॉजिटिव फीडबैक आएगा। कल मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में भी गई थी, आज मैं डीएम के पास भी आई हूँ। कल भी प्रिंसिपल ने हमसे कोई ऐसा नहीं किया, बस कह रही है हम एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं, हम फर्नीचर ला रहे हैं तो हम फीस बढ़ा रहे हैं, जो कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। प्राइवेट स्कूल का ये तो रूल ही है, बेसिक है फर्नीचर वगैरह। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो है जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वहाँ बाउंसर बुलाए गए, हमें एंटर नहीं करने दिया गया। तो बड़ी मुश्किल से हमें जो है 5-6 पेरेंट्स को हमें अलाउड किया गया कि आप अंदर आइए। हमने वहाँ मीटिंग करी, कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर हम वहाँ बैठे रहे। उसके बाद जो है डीएम सर के पास जब कंप्लेन गई है, उन्होंने वहाँ से हमें सीईओ पर्सन को भेजा है। वहाँ पे हम संज्ञान उन्हें दे चुके हैं रिटर्न में। इन्होंने जो है लास्ट 40% सीनियर सेक्शन की और 20 to 25% पीकेजी जो किंडरगार्टन होता है। जो किंडरगार्टन पे है वो जो बच्चे जो एलकेजी यूकेजी के बच्चे हैं, उनके लिए भी एकेडमिक सेशन आप 10,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जबकि उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो पीकेजी एलकेजी वालों को क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, नथिंग। उसके अलावा भी 10,500 रुपये उनकी फीस है एक्स्ट्रा, इन बच्चों की भी है। टोटल मिला के जैसे मेरे जूनियर में भी है, मेरा सीनियर में भी बच्चे हैं, जो अब हमें स्टार्टिंग में जो है 65 to 70,000 हमें पे करना है अभी। और अभी हमने डीएम सर के पास अपना संज्ञान दे चुके हैं। उन्होंने एक कमेटी बिठाई है, अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। पहले तो हम 4 दिन पहले स्कूल गए थे। प्रिंसिपल ने हमें एक आश्वासन दिया था कि हम 2 दिन बाद इसका निर्णय लेकर के आप सब पेरेंट्स को बताएंगे। तो कल हमें 11 बजे का टाइम दिया गया था। हम लोग कल 11 बजे पहुँचे तो वहाँ पर भी हम कम से कम 2 घंटे खड़े रहे। पहले तो गेट ही नहीं खोला गया, फिर गेट खोलने के बाद भी हम लोग बहुत देर इंतजार करते रहे। फिर कुछ पेरेंट्स को अंदर प्रिंसिपल ने बुलाया, बात करी, लेकिन कह रहे कि मैनेजमेंट हमसे बात नहीं कर रहा, मैनेजमेंट से बात नहीं हो पा रही। पर ऐसा नहीं हुआ करता, हम सब भी ये जानते हैं।
लेकिन फिर उसके बाद भी हम कम से कम 3:30 बजे तक वहाँ बैठे रहे, कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो हमारा सब पेरेंट्स का यही डिसीजन हुआ कि कल हम अपना एक ज्ञापन डीएम साहब को देंगे। तो जैसे कि अब आज डीएम साहब से बात हुई है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी होगी हम अपनी तरफ से पूरी इसकी जांच करना चाहेंगे। वेरियस कम्युनिटी ग्रुप्स और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, नॉट ओनली रिगार्डिंग illicit fee enhancement, but the compulsion wherein parents are forced to buy book sets and other stationery material for their kids from prescribed shops and that too without billings and allegedly at very higher prices as against the prescribed ones by the publishers. So इसके लिए एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी गठित की जा रही है जो इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स पे विस्तृत जांच करेगी और वॉलेटर्स के अगेंस्ट एक्ट अपॉन करेगी।